हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टडी आइकॉन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेन प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके पहले का 30 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 1 में दे चुके हैं। आज हम 31 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन 32, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। इसका सही उत्तर है कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका सही उत्तर है सेंट लॉरेंस नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली क्लोनिक भेड़ का नाम था। पहली क्लोनिक भेड़ का नाम था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉली। डॉली भेड़, जिसे वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां पाई गई, पुनः इसे 1997 में मार डाला गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो इसका सही उत्तर है अपोलो 11। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिकिर झारखंड। मिकिर जनजाति झारखंड में नहीं बल्कि मेघालय में निवास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसकी लंबाई का करीब आधा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चलन एवं संवहन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 20 केजी की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 200 जूल। इसको बनाने का तरीका है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो इसे हम बनाते हैं 20 × 10 × 1 = 200 जूल। हमारा अगला प्रश्न है, पानी से भरे ग्लास के नीचे रखे कागज को बिना पानी के छलके खींच लेने की क्रिया जिस कारण संभव होती है वह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? इसका सही उत्तर है पत्ती। हमारा अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसका सही उत्तर है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगें या किरणें उत्पन्न होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻10 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसका सही उत्तर है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में
ब्याज के अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है। इसका सही उत्तर है उत्प्रवाही धन, हॉट मनी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। हमारा अगला प्रश्न है 30Si14, 31P15 एंड 32S16 यानी सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर का एटॉमिक नंबर एंड मास दिया गया है। यह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोन्स। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम डिटर्जेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। हमारा अगला प्रश्न है, रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में होता है, ना पचने योग्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रे मैटर में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोग्लिया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब यूँ कि निर्वात चालन एवं विकिरण दोनों ही विधियों से उसमें संचरण इसमें हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रतिरक्षी बनते हैं। इसका सही उत्तर है लसिका में। हमारा अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
इसका पहले 30 क्वेश्चन देखने के लिए लिंक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसे आप देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।